छोटे से गांव रामपुर में आरव नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार और मेहनती लड़का अपने बूढ़े दादा दादी के साथ रहता था। उसके माता पिता एक सड़क हादसे में चल बसे थे। आरव मुश्किल से 5वीं कक्षा तक ही पढ़ पाया था, लेकिन वह बहुत समझदार और दिल का साफ था। आरव रोज सुबह गांव की गलियों में दूध, अंडे और अखबार बांटता था ताकि कुछ पैसे कमा सके। उसके पास कोई दोस्त नहीं था क्योंकि बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। उसके पुराने कपड़े, टूटी चप्पलें और किताबों से भरा बोरा देखकर एक दिन जब वह खेतों के रास्ते दूध बांटकर वापस आ रहा था तो उसने देखा कि झाड़ियों के पास एक घायल पिल्ला कराह रहा है। उसके एक पैर से खून बह रहा था और वह बहुत डरा हुआ था। आरव ने झट से अपने बोरे की एक पुरानी कमीज फाड़ी और पिल्ले के पैर पर बांध दी। घबराओ मत, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, उसने प्यार से कहा। आरव पिल्ले को घर ले गया। दादी ने पहले मना किया क्योंकि घर में पहले से ही खाने का टोटा था, लेकिन जब आरव ने कहा कि वो अपना खाना बांट लेगा तो दादी मान गई। आरव ने पिल्ले का गोलू नाम रखा। वफादारी की मिसाल। समय बीतता गया। आरव और शेरू की दोस्ती गहरी होती चली गई। गोलू बड़ा होकर एक ताकतवर और समझदार कुत्ता बन गया। वह आरव के हर काम में मदद करता, दूध की बाल्टी खींचने में, अखबार उठाने में और यहां तक कि बकरी चुराने आए एक चोर को भी उसने एक बार पकड़ लिया था। गांव वाले अब आरव और गोलू की जोड़ी को पहचानने लगे थे। कुछ लोग मजाक उड़ाते थे कि कुत्ते के साथ घूमता है, लेकिन आरव को फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसे पता था कि गोलू उसकी सच्ची पूंजी है। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। आरव ने अपने हाथ से बनाए हुए लकड़ी के खिलौने बेचने का सोचा। वह और गोलू सुबह से शाम तक दुकान पर खड़े रहे, लेकिन किसी ने भी खिलौने नहीं खरीदे। आरव उदास था। उसने गोलू से कहा, शायद लोग गरीबों से खरीदना नहीं चाहते। गोलू ने जैसे उसकी बात समझ ली और भौंकने लगा। थोड़ी देर बाद वह अपने दांतों से एक खिलौना उठा लाया और नाचने लगा। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और सब खिलौने बिक गए। वाह, कैसा समझदार कुत्ता है, एक महिला बोली। आरव की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। सारा गांव आरव और गोलू की तारीफ करने लगा। एक रात गांव में जोर की आंधी आई। बिजली कड़क रही थी और बारिश बौछार की तरह गिर रही थी। अचानक आरव की झोपड़ी के पास चीख पुकार मची। गांव के सरपंच की बेटी गायब हो गई थी। गांव वाले इधर उधर दौड़ने लगे। तब गोलू जोर से भौंका और किसी दिशा में दौड़ पड़ा। आरव भी पीछे दौड़ा। गोलू की सूंघने की शक्ति गजब की थी। वह झाड़ियों के बीच जाकर रुक गया और जोर से भौंकने लगा। वहां सरपंच की बेटी बेहोश पड़ी थी। उसे सांप ने डस लिया था। आरव ने उसे अपनी पीठ पर उठाया और दौड़ते हुए गांव लाया। गांव के वैद्य ने समय पर दवाई दी और बच्ची की जान बच गई। सरपंच ने कहा, आज तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है आरव, मैं तुम्हारा कर्जी हूं। लेकिन आरव ने विनम्रता से कहा, सरपंच जी, ये सब गोलू की वजह से हो पाया है। अब गांव में आरव को सम्मान मिलने लगा। लोग अपने बच्चों को आरव से मिलने भेजते थे ताकि वे मेहनत और ईमानदारी सीखें। गोलू अब गांव का हीरो बन चुका था। सरपंच ने आरव को एक दुकान खोलने के लिए जगह और थोड़े पैसे दिए। आरव ने उसमें अपने बनाए हुए खिलौनों की दुकान शुरू की। उसने गांव के अन्य गरीब बच्चों को भी काम पर रखा, उन्हें ट्रेनिंग दी। धीरे धीरे उसकी दुकान एक छोटी सी फैक्ट्री में बदल गई। अब उसके खिलौने शहरों में बिकने लगे। गोलू अब बूढ़ा हो चला था। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन उसकी आंखें अब भी वही चमक लिए रहती थीं जब भी वह आरव को देखता था। एक सर्द रात को शेरू ने आरव के पास सिर रखा और गहरी सांस ली। आरव ने उसका सिर गोद में रखा और बोला, तूने मुझे वो बना दिया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, मेरे दोस्त। गोलू ने एक हल्की सी भौंक दी, जैसे अलविदा कह रहा हो, और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। आरव उस रात बहुत रोया। अगले दिन पूरे गांव ने मिलकर गोलू का अंतिम संस्कार किया। गांव के बच्चों ने एक पत्थर पर लिखा, गोलू, एक सच्चा साथी जिसने हमें सिखाया वफादारी का मतलब। आज आरव गांव का सबसे आदरणीय इंसान है। उसके खिलौनों की फैक्ट्री सैकड़ों लोगों को रोजगार देती है। उसने एक पशु सेवा केंद्र भी खोला है जिसका नाम है गोलू मित्रालय, जहां घायल और बेसहारा जानवरों की देखभाल होती है।
वह हमेशा कहता है, अगर गोलू उस दिन मेरी जिंदगी में नहीं आता तो शायद मैं कभी खड़ा ही नहीं हो पाता। एक जानवर भी इंसान को इंसानियत सिखा सकता है। सीख। आरव और गोलू की कहानी यह सिखाती है कि सच्ची दोस्ती जात, पात, रूप, रंग, इंसान, जानवर कुछ नहीं देखती। जहां प्यार और वफादारी होती है, वहां चमत्कार भी होते हैं।